गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे 17 दिसंबर के करंट अफेयर, जिसमें आपके थ्योरी और एमसीक्यू दोनों रहने वाले हैं। पहले एक हम न्यूज़ पढ़ेंगे, उसके जस्ट बाद उस पर जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ बनेंगे वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ आती है एनएलसी इंडिया टू डेवलप 110 मेगावाट सोलर प्लांट इन उत्तर प्रदेश। तो एनएलसी है क्या? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, क्या है ये? नवरत्न कंपनी है। ठीक है, किसके अंदर काम करती है? अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ठीक है, कितने मेगावाट का करेगी ये? 110 मेगावाट ग्रिड कनेक्शन सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट होगा। ठीक है, कहाँ पे होएगा ये? उत्तर प्रदेश में। एनसीआरटीसी का जो जॉइंट वेंचर है वो सेंटर और किन स्टेट्स के साथ है? तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है जो एमसीक्यूज़ बनेंगे वो बनेंगे इस पे कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड कम्स अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल। द सोलर पावर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड फॉर एनएलसी इंडिया लिमिटेड हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ, कितनी कैपेसिटी का है? 110 मेगावाट। द 110 मेगावाट ग्रिड कनेक्शन सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट ऑफ NLCIL विल सेट अप इन विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में? आपका उत्तर प्रदेश में। द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द सोलर प्रोजेक्ट वॉज इशूड बाय, किसने करा है? NCRTC, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। NCRTC इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड हाउ मैनी स्टेट गवर्नमेंट। तो कितने का? आपका 4। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट अ पार्टनर इन NCRTC। तो कौन सा नहीं है? आपका पंजाब नहीं है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है और उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है NCDEX गेट्स सेबी अप्रूवल फॉर म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। NCDEX क्या है? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज इज एग्री बेस्ड कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो सेबी ने इसको अप्रूव कर दिया कि भाई आप म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, NCDEX रेज 770 करोड़ वाया अ प्रिफरेंशियल शेयर इशू। सितंबर में हुआ था। सितंबर में कितने पैसे इन्होंने रेज करे थे? 770 करोड़ रुपए। पहले MCQ बनेगा NCDEX हैज़ रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम विच रेगुलेटर टू लॉन्च म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। तो किसने करा है? आपका सेबी। NCDEX इज प्राइमरली नोन एज, क्या है ये? एग्री बेस्ड कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन ऑन NCDEX म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म विल बी हैंडल्ड बाय। तो कौन करेगा? आपका नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड। ठीक है, हाउ मच कैपिटल डिड NCDEX रेज थ्रू अ प्रीफरेंशियल शेयर इशू इन सितंबर। तो कितना करा था इन्होंने? 770 करोड़ रुपए। नेक्स्ट न्यूज़, इंडियाज़ फर्स्ट 1 GHz माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 लॉन्च्ड। ठीक है, तो स्पीड क्या है इसकी? 1.0 GHz से 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है ये। इंडिया का पहला इंडिजिनस है, मतलब इंडिया में ही बनाया किसने? ये सीडेक ने बनाया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ध्रुव 64। ठीक है, बाकी इसकी जो एप्लीकेशन एरिया वो बनेंगे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स। इंडिया कितना कंज्यूम करता है ग्लोबल माइक्रो प्रोसेसर में? लगभग 20%। ठीक है, मोस्टली होते हैं कि जो इम्पोर्टेड होते हैं। अब हमने खुद का बना लिया तो वो डिपेंडेंसी भी अब हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो प्रोसेसर हैं वो हैं शक्ति बनाया है IIT मद्रास ने, अजित बनाया है IIT बॉम्बे ने, विक्रम बनाया है स्पेस एप्लीकेशंस ने और तेजस 64 बनाए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ने। बाकी अभी जो धनुष और धनुष प्लस है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, किसके द्वारा? सीडेक के द्वारा। MCQs बनेंगे ध्रुव 64 इज इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर विद विच स्पेसिफिकेशन। तो क्या है? 64 बिट ड्यूअल कोर और 1 GHz की उसकी स्पीड है। ध्रुव 64 हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, किसने बनाया ये? सीडेक। द डेवलपमेंट ऑफ ध्रुव 64 इज पार्ट ऑफ विच प्रोग्राम। तो कौन सा प्रोग्राम? आपका माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम।
इंडिया शेयर इन ग्लोबल माइक्रो प्रोसेसर कंजम्पशन इज अप्रॉक्सीमेटली कितना है आपका 20%। विच अपकमिंग प्रोसेसर फ्रॉम सीडेक आर बेस्ड ऑन RISC-V आर्किटेक्चर, तो कौन से अभी अंडर डेवलपमेंट है, धनुष और धनुष प्लस। विच इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर इज डेवलप्ड बाय IIT मद्रास, तो कौन सा आपका शक्ति। अजित किसका है, IIT बॉम्बे। ठीक है, ये सीडेक का है। और विक्रम किसका है, ये आई थिंक स्पेस टेक्नोलॉजी का है, स्पेस एप्लीकेशंस का है, स्पेस एप्लीकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट मुर्मू टू अटेंड OI चिकी सेंटेनरी इन जमशेदपुर। ठीक है, कब अटेंड करेंगे ये, दिसंबर 29 को अटेंड करेंगे। कहाँ पे है ये, जमशेदपुर। और आदित्यपुर कहाँ पे है ये, झारखंड में। ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल विजिट ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू द रीजन आफ्टर अज्यूमिंग ऑफिस। ठीक है, OI चिकी स्क्रिप्ट है क्या, ये वॉज क्रिएटेड इन 1925 बाय पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, किस लैंग्वेज को प्रमोट करती है, संथाली लैंग्वेज को प्रमोट करती है। ठीक है, सेंटेनरी प्रोग्राम हेल्ड एट दिसम जाहिर करंधी, कहाँ पे ये, सुंदर नगर में। ठीक है, OI चिक्की इज एन इंडिजिनस स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर संथाली लिटरेचर, एजुकेशन और कल्चरल एक्सप्रेशंस। ठीक है, NIT जमशेदपुर कॉन्वोकेशन भी होगा। प्रेसिडेंट विल प्रिसाइड ओवर द 15th कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ NIT जमशेदपुर। ठीक है, डिग्रीज और गोल्ड मेडल बांटे जाएंगे यहाँ पे। जो इंस्टीट्यूशन थी वो पहले क्या थी, ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी, 1960 में इस्टेब्लिश हुई थी, अपग्रेड हो गई थी NIT में 2002 में। ठीक है, और डिक्लेयर हो गई थी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एमिनेंस इन 2007। ठीक है, OI चिक्की स्क्रिप्ट जो है वो 1925 में बनी थी, किसके द्वारा, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इनको बनाया था। प्रेसिडेंट की फर्स्ट विजिट है ये जमशेदपुर में। ठीक है, आफ्टर एज्यूमिंग द ऑफिस। NIT जमशेदपुर पहले क्या थी, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी। NIT स्टेटस कब मिला था, 2002 में। ठीक है, द OI चिक्की स्क्रिप्ट इज एसोसिएटेड विद विच लैंग्वेज, तो कौन सी है आपकी, संथाली लैंग्वेज। हु क्रिएटेड द OI चिक्की स्क्रिप्ट, तो क्या है आपका, पंडित रघुनाथ मुर्मू। द OI चिक्की स्क्रिप्ट वॉज क्रिएटेड इन 1925। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल प्रिसाइड ओवर कॉन्वोकेशन ऑफ NIT जमशेदपुर। NIT जमशेदपुर वॉज अपग्रेडेड फ्रॉम RIT इन विच ईयर, तो कब बनी थी ये, 2002 में अपग्रेड हो गई थी। ठीक है, दिसम जाहिर एसोसिएटेड विद OI चिक्की सेंटेनरी इज लोकेटेड इन, कहाँ पे ये, करंदी जमशेदपुर या फिर सुंदर नगर। नेक्स्ट है, बाइसन हॉर्न मारिया डांस रिफ्लेक्ट्स बस्तर्स लिविंग ट्राइबल हेरिटेज। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे, ये आपका जगदलपुर है। ठीक है, बस्तर सदन आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जो दमदमी मडिया होता है या मारिया ट्राइब जो होती है, ठीक है, दे बिलोंग टू लार्जर गोंड ट्राइबल ग्रुप ऑफ एंशियंट गोंडवाना रीजन। ठीक है, मेजर हैबिटेट एरिया कौन से इनके, दरबा है, टोकापाल है। ठीक है, लोहंदी गुड़ा है और दंतेवाड़ा है। बाइसन हॉर्न मारिया डांस जो है उसमें क्या होता है, मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड डांस फ्रॉम द दंदमी मादिया कम्युनिटी। ठीक है, परफॉर्म्ड बाय बोथ मैन एंड वुमेन यूजुअली इन विलेज क्लियरिंग। ठीक है, मैन का जो अटायर होता है वो होता है हॉर्न शेप्ड हेडगियर होता है, सर पे मतलब सींग से पहनते हैं, वो बैम्बू से बने हुए हैं। ठीक है, डेकोरेटेड विद बाइसन हॉर्न फेदर्स और कलरफुल क्लॉथ स्क्रिप्ट। ठीक है, बीड जो नेकलेस होता है वो होता है, और ब्रास बेल्स टाइड अराउंड एंकल्स फॉर रिदमिक साउंड्स। ठीक है, जो घुंघरू होते हैं ब्रास के वो पहने होते हैं। वुमेन का अटायर होता है ब्राइट हैंड वुमेन साड़ीज। ठीक है, साड़ी पहनते हैं। हैवी सिल्वर एंड ब्रास ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी मेड फ्रॉम एक से लेके एक, दो, 5 और 10 के जो सिक्के होते हैं उनसे बनी होती है। ठीक है, MCQ आएंगे अब। द बाइसन हॉर्न मारिया डांस इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट, तो कौन सा स्टेट होगा आपका, छत्तीसगढ़ होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द दमदमी मदिया ट्राइब बिलोंग्स टू विच लार्जर ट्राइबल ग्रुप, तो कौन से ट्राइबल ग्रुप से, गोंद।
द बाइसन हॉर्न मारिया डांस इज मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग, कब होता है ये माडिया फेस्टिवल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद द दमदमी माडिया कम्युनिटी, कौन सी आपकी दंतेवाड़ा। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एकम्पनी द बाइसन हॉर्न मारिया डांस, तो कौन से आपका ड्रम एंड बैम्बू फ्लूट। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। नेक्स्ट है पंजाब डिक्लेयर्स अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबू होली सिटीज़। इन 3 सिटीज़ को क्या कर दिया गया है, होली सिटी में डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, वर्ल्ड सिटी ऑफ अमृतसर, ठीक है, श्री आनंदपुर साहिब, ठीक है, रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और तलवंदी साबू श्री दमदमा साहिब, ठीक है, भटिंडा डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। इन तीनों को क्या कर दिया गया, होली सिटीज़ के बल्कि होली सिटी डिक्लेयर कर दिया गया। एम क्या है इसका, प्रिजर्व रिलीजियस सैंक्टिटी, कल्चरल कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअल एथोस ऑफ मेजर सिख सेंटर्स। ठीक है, किसने करा ये डिसीजन, किसने नोटिफाई करा, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स पंजाब आफ्टर द अप्रूवल ऑफ गवर्नर। ठीक है, क्या क्या बैन करा गया, एक तो लिक्कर और अल्कोहल, दारू वगैरह सब कुछ बैन कर दिया गया आसपास में। ठीक है, टबैको वगैरह, सिगरेट्स वगैरह ये सारे, और नॉनवेज आपका बैन हो गया है। ठीक है, अमृतसर क्या है, होम टू श्री हरिमंदिर साहिब है, गोल्डन टेम्पल जिसको हम कहते हैं। श्री आनंदपुर साहिब क्या है, वन ऑफ द 5 तख्त, बर्थ प्लेस ऑफ खालसा पंथ। ठीक है, तलवंदी साबू क्या है, नोन एज गुरु की काशी, एसोसिएटेड विद गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, बाकी आपका इसमें डिक्लेयर होली सिटी कौन सा, अमृतसर, अनंतपुर साहिब और तलवंदी साबू है। इशूइंग अथॉरिटी कौन सी आपकी, पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। अप्रूव्ड बाय गवर्नर ऑफ पंजाब। रेस्ट्रिक्शन क्या लगाई है, लिक्कर, टबैको, इंटॉक्सिकेंट्स और आपका मीट वहाँ पे नहीं चलेगा अब। ठीक है, एनफोर्समेंट कौन करेगा इसको, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है, कब अनाउंस हुआ है ये, announcement followed a special Punjab Assembly session in Anandpur Sahib during 350th martyrdom anniversary of Guru Tegh Bahadur। जो गुरु तेग बहादुर थे हमारे उनके जो शहीदी दिवस पे ये डिक्लेयर या अनाउंसमेंट की गई। ठीक है, एमसीक्यू जाएंगे, विच सिटीज़ हैव बीन डिक्लेयर्ड होली सिटीज़ बाय द पंजाब गवर्नमेंट, तो कौन सा है, अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंदी साबो। विच अथॉरिटी अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ होली सिटीज़ इन पंजाब, तो किसने करा है ये, गवर्नर ऑफ पंजाब ने करा है। सीएम मत कर देना, इसका आंसर गवर्नर ऑफ पंजाब आएगा। श्री आनंदपुर साहिब इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद, आनंदपुर साहिब किससे एसोसिएटेड है, गुरु गोबिंद सिंह से, द फॉर्मेशन ऑफ खालसा। तलवंदी साबू इज ऑल्सो नोन एज क्या है, गुरु की काशी। विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग लिक्कर इन द होली सिटीज, तो कौन सा है आपका, एक्साइज डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट, इटालियन कुजीन बिकम्स फर्स्ट यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड नेशनल फूड ट्रेडिशन। जो यूनेस्को में क्या होता था पहले, खाना वगैरह मतलब कि एक स्पेसिफिक डिश होती थी जिसको रिकॉग्नाइज करता था यूनेस्को, लेकिन इस बार क्या करें, इटालियन कुजीन पूरे को ही इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, इटालियन कुजीन हैज़ बीन ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड एज द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को। फर्स्ट टाइम एन एंटायर नेशनल कुजीन हैज़ रिसीव्ड द status. Decision taken at 20th session of UNESCO's Intergovernmental Committee held at New Delhi. ठीक है, बाकी ये आपके रिवीजन पॉइंट से। इटालियन कुजीन क्या बना है, फर्स्ट एंटायर नेशनल कुजीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, रिकॉग्नाइज्ड एज intangible cultural heritage of humanity. Decision at 20th UNESCO Intergovernmental Committee session New Delhi. ठीक है, focus on everyday food practices not individual. Emphasis is on sustainability, authenticity और community life. Which cuisine has been recognized as an intangible cultural heritage of humanity by UNESCO as complete national cuisine? तो कौन सा है आपका, Italian cuisine. The decision to recognize Italian cuisine was taken at UNESCO's Intergovernmental Committee session. The 20th session of UNESCO's Intergovernmental Committee was held in, कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली. साई जादव मेक्स हिस्ट्री एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी. तो साई जादव जो हैं वो पहली फीमेल बनी है जो IMA से पास आउट हुई हैं.
ठीक है। साई जादव बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ग्रेजुएट फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA देहरादून, एंड्स अ 93-year-old ऑल मेल ट्रेडिशन इन IMA। 93 ईयर्स से जो सिर्फ मेल जो थे वो ग्रेजुएट होते थे IMA से, अब पहली बार एक फीमेल ग्रेजुएट हुए। IMA वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1932 एंड हैज़ ट्रेंड ओवर 67,000 ऑफिसर्स फॉर द इंडियन आर्मी। ठीक है। जो कमीशन हुआ है इनका, कमीशन कौन सी पोस्ट पे हुए हैं? लेफ्टिनेंट पे हुए हैं। किसमें? TA में, जिसको टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी थ्रू द IMA रूट। ठीक है। वुमेन पहले TA में सर्व कर चुकी हैं, लेकिन IMA से नहीं जाते थे वो या तो OTA से जाते थे या फिर बाकी आपके SSB वगैरह से जाते थे। ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट क्या होगा इसका? ठीक है। इंडक्शन ऑफ वुमेन कैडेट्स इनटू NDA कब से हो रहा है ये 2022 से कर दिया था। शी विल पार्टिसिपेट इन द सेरेमोनियल परेड एट द चेतवाड़ बिल्डिंग इन 2026। ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ग्रेजुएट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री अकेडमी? तो कौन है आपके? साई जादव। द इंडियन मिलिट्री अकेडमी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, कब बने? 1932। साई जादव हैज़ बीन कमीशनड इनटू विच विंग ऑफ द इंडियन आर्मी? तो कौन सी है? टेरिटोरियल आर्मी। द ट्रेडिशन ब्रोकन बाय साई जादव एट द MEA लास्टेड अप्रॉक्सीमेटली फॉर 93 ईयर्स। वुमेन कैडेट्स वर फर्स्ट इंडक्टेड इनटू द नेशनल डिफेंस अकेडमी इन, कब हुए थे? 2022। द सेरेमोनियल परेड एसोसिएटेड विद IMA इज हेल्ड एट, कहाँ होती है ये? चेतवाड़ बिल्डिंग में। नेक्स्ट, ये आपके बोनस क्वेश्चन है 5। ठीक है। बोनस MCQs हैं, आज की न्यूज़ से हैं, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा न्यूज़ भी मैंने डाली हैं, तो इनका जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। तो आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।